हड़बड़ी के ब्याह कनपटी में सिंदूर। हड़बड़ी में जब शादी होती है तो सिंदूर जो होता है वो मांग की जगह कनपटी पर लग जाता है। ये तो ऐसे मतलब हो रहा है एक तो पलटू राम ने इसको अपना बना लिया है, चुनावी एजेंडा जैसा बना लिया है। हाई कोर्ट ने कह दिया है कि छठे चरण में जो बीएड डिग्रीधारी बहाल हो गए थे प्राथमिक शिक्षक में, जो 2 साल से नौकरी कर रहे हैं ऑलरेडी, उनकी नौकरी चली जाएगी। मतलब एक तरह से उन्होंने अनिश्चित काल के लिए टाल दिया एक तरह से। दूसरी बात जो उन्होंने महत्वपूर्ण कही वो ये कही कि हम लोग प्रतीक्षा सूची नहीं निकाल सकते, वेटिंग लिस्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान ही नहीं है। तेजस्वी जी ने तुरंत ट्वीट कर दिया कि भाई 1,22,324 लोगों को हमने नौकरियां दे दी। मतलब मेन बात है आंकड़ों की बाजीगरी। अब देखिए, अब मुझे तो ऐसे भी लड़के लड़कियों के बारे में मालूम है जो आज से TRE 2 की आज परीक्षा है और उन्होंने TRE 1 की परीक्षा दी थी और उसके बाद वो इस भरोसे रह गए कि हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट हमारा निकलेगा, तो उन्होंने TRE 2 का फॉर्म ही नहीं भरा, जबकि ये मैं समझता हूँ कि उनकी गलती थी। बीपीएससी फेज 2 की बहाली की परीक्षा आज ली जा रही है। निखिल, जिस तरीके से कुछ दिन पहले बीपीएससी अध्यक्ष जो प्रेस वार्ता करके उन्होंने कहा था कि हम इन तमाम चीज़ों पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी करेंगे, और कहीं ना कहीं जो वेटिंग लिस्ट की लोग मांग कर रहे थे, बोले वो कोई प्रावधान नहीं है। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी हैं, हमेशा छात्र हित का मुद्दा उठाते रहते हैं। कैसे देखते हैं? अतुल प्रसाद ने तो मना कर दिया कि हम वेटिंग लिस्ट जो है उसका कोई जारी नहीं करेंगे। देखिए, जो अतुल सर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसके 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु थे। पहला बिंदु ये था कि उन्होंने कहा कि हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे, जिसको हिंदी में कहें तो पूरक परीक्षा फल। और उसमें उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि कुछ लोगों के मल्टीपल रिजल्ट आए हैं, जैसे एक ही लड़का या एक ही लड़की तीनों के लिए चयनित हो गया है, प्राथमिक शिक्षक के लिए भी, माध्यमिक शिक्षक के लिए भी, उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए भी। तो वो योगदान तो किसी एक ही जगह देगा, तो बाकी तो दो जगह रिक्तियाँ रह गई। तो ऐसे जो मल्टीपल रिजल्ट्स वाले मामले हैं उसमें उन्होंने कहा कि हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मतलब बहुत जल्दीबाजी हमें नहीं है देने की, क्योंकि BPSC और भी परीक्षाएं लेता है, हमारी और भी प्राथमिकताएं हैं। तो मैं कोई आपको समय सीमा नहीं बता सकता कि कब तक वो पूरक परीक्षा फल आएगा। मतलब एक तरह से उन्होंने अनिश्चित काल के लिए टाल दिया एक तरह से। दूसरी बात जो उन्होंने महत्वपूर्ण कही वो ये कही कि हम लोग प्रतीक्षा सूची नहीं निकाल सकते, वेटिंग लिस्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान ही नहीं है। अब देखिए, उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, मुझसे वो सीनियर हैं, लेकिन उनकी बातों से मुझे थोड़ी निराशा हुई। एक तो निराशा ये हुई कि उन्होंने कहा कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट निकालने की ऐसी हमें कोई मतलब जल्दबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, और भी प्राथमिकताएं में हमारी चीज़ हैं। अब देखिए, अब मुझे तो ऐसे भी लड़के लड़कियों के बारे में मालूम है जो आज से TRE 2 की आज परीक्षा है और उन्होंने TRE 1 की परीक्षा दी थी और उसके बाद वो इस भरोसे रह गए कि हमें सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट हमारा निकलेगा, तो उन्होंने TRE 2 का फॉर्म ही नहीं भरा, जबकि ये मैं समझता हूँ कि उनकी गलती थी। कम से कम उनको फॉर्म भर देना चाहिए था। इतना ज़्यादा आत्मविश्वास कि मतलब सप्लीमेंट्री में हमारा हो ही जाएगा, इसलिए TRE 2 में हम भरते ही नहीं फॉर्म, ये तो कुछ ज़्यादा आत्मविश्वास हो गया। तो लेकिन फिर भी मुझे पता चल रहा है कि ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जिन्होंने TRE 2 का फॉर्म ही नहीं भरा कि हमारा तो पूरक परीक्षा फल में हो जाएगा। तो अब यदि मान लीजिए किसी वजह से पूरक परीक्षा फल में काफ़ी देर होती है, तब तो वो दोनों ओर से चलेगा। TRE 2 में उन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा और TRE 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकल नहीं रहा है, तो ये तो दोनों ओर से उन्होंने मार खा ली। दूसरी बात जो अतुल सर ने कही वो ये कही कि प्रावधान नहीं है हमारे पास प्रतीक्षा सूची निकालने का, वेटिंग लिस्ट निकालने का कोई प्रोविज़न नहीं है। अब ये बात मुझे अटपटी मालूम हुई। मेरा ये कहना है कि ठीक है, अगर प्रावधान नहीं है तो आप प्रावधान लाइए। प्रावधान आसमान से नहीं ना टपकेगा, प्रावधान सरकार ही ना बनाएगी। तो छात्र हित में, अभ्यर्थियों के हित में इतना तो सरकार कर सकती है ना। और देखिए, सरकार में तो मैंने इतने साल तक मैंने IPS की नौकरी की, सरकार में तो देखिए सारे काम जो होते हैं वो संचिकाओं में होते हैं, फाइलों में होते हैं। इसमें बहुत आसान सा रास्ता है कि देखिए, ये जो शिक्षक दर्शकों को बताऊं कि जो शिक्षकों की जो नियुक्ति हो रही है, इसमें 2 महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं। पहली एजेंसी BPSC है, बिहार लोक सेवा आयोग, जो कि परीक्षा लेती है और परीक्षा फल निकालती है। दूसरी जो एजेंसी है वो बिहार सरकार का शिक्षा विभाग है, जिसने शिक्षक नियमावली को बनाया और जो मतलब योगदान करवाता है शिक्षकों का। तो यही 2 महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं और दोनों के शीर्ष पर एक एक सीनियर IAS हैं। BPSC के चेयरमैन अतुल सर हैं, इधर शिक्षा विभाग के शीर्ष पर पाठक सर हैं। तो दोनों यदि
बिल्कुल मिल बैठ के ये सोच लें कि भाई हम लोग को ऐसा प्रावधान निकालना है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो अगर मतलब सरकार चाहती है युद्ध स्तर पर काम होना, तो ये तो मतलब 1 हफ्ते में हो जाएगा। करना ये है कि बीपीएससी को संचिका बढ़ानी है ना? सरकार के शिक्षा विभाग के पास ये प्रस्ताव भेजना है कि भाई ऐसे-ऐसे स्थिति हुई है, प्रतीक्षा सूची के प्रावधान की हमें अनुमति दी जाए, है ना? और वो जाएगी शिक्षा विभाग में, चूँकि ये नीतिगत फैसला है, तो इसलिए फाइल सिर्फ प्रधान सचिव तक ही, अपर मुख्य सचिव तक ही नहीं जाएगी, बल्कि शिक्षा मंत्री तक जाएगी। सिर्फ शिक्षा मंत्री तक ही नहीं जाएगी, बल्कि मुख्यमंत्री तक जाएगी, और उसका कैबिनेट में ये फैसला होगा, और उसके बाद अधिसूचना निकल जाएगी शिक्षा विभाग से, और उस अधिसूचना के आलोक में बीपीएससी प्रतीक्षा सूची निकाल देगा, वेटिंग लिस्ट निकाल देगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, मैं ये कहता हूँ इस राज्य में क्या हो रहा है, मैं तो कई बार सर पीट लेता हूँ अपना, कि एक आनंद मोहन जैसे जेल से निकालने के लिए राज्य सरकार इतनी तत्पर हो गई कि पूरा का पूरा जेल मैनुअल बदल दिया गया। राज्य सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए, जो प्रावधान नहीं था वो प्रावधान जोड़ दिया गया, है ना? लेकिन आज जो बेरोजगार लड़के लड़कियां हैं, जो आम परिवारों से आते हैं, जो लोग दाल रोटी के लिए मतलब संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए सरकार इतनी संवेदनहीन है कि एक दो टूक कह देते हैं अतुल सर के प्रावधान नहीं। अरे प्रावधान नहीं है तो लाइए, आपको प्रावधान बनाने से रोक कौन रहा है? एक सवाल है सर, अब तो कहीं ना कहीं छात्रों को भी लेना है। अगर छात्रों के हित के लिए होता तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जल्द जारी कर देते। वही तो मैं देखिए शुरू से कह रहा हूँ। एक तो देहात में जो कहावत आप सुनते होंगे कि एक कहावत है ना कि हड़बड़ी के बियाह कनपटी में सिंदूर। हड़बड़ी में जब शादी होती है तो सिंदूर जो होता है वो मांग की जगह कनपटी पर लग जाता है। ये तो ऐसे मतलब हो रहा है, एक तो पलटू राम ने इसको अपना बना लिया है, चुनावी एजेंडा जैसा बना लिया है। इसलिए अभी 2 नवंबर को इतने धूम धड़ाके से गांधी मैदान में खुद पलटू राम ने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र बांटे, जबकि पूरी तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी नहीं हुआ था। बहुत सारी और मतलब आशंकाएं थी, विसंगतियां थी, विवाद थे। उन विवादों का बिना निराकरण किए जल्दी जल्दी में बांटा गया। तेजस्वी जी ने तुरंत ट्वीट कर दिया कि भाई 1,22,324 लोगों को हमने नौकरियां दे दी। मतलब मेन बात है आंकड़ों की बाजीगरी। और एक कल तो एक नया डेवलपमेंट हो गया है, वो भी दर्शकों को पता ही होगा। पटना हाई कोर्ट ने कह दिया है कि छठे चरण में जो बीएड डिग्रीधारी बहाल हो गए थे प्राथमिक शिक्षक में, जो 2 साल से नौकरी कर रहे हैं ऑलरेडी, उनकी नौकरी चली जाएगी, वो उसके अयोग्य हैं। तो एक नया लफड़ा हो गया है। तो मेरा ये कहना है कि पूरे तरीके से लगता ही नहीं कि सरकार में कोई मतलब दूरगामी नीति है। इसी शिक्षक बहाली में आप देखिए कितनी बार संशोधन हुए। शुरू में जब शिक्षक नियमावली बनी थी तब इसमें डोमिसाइल नीति थी। डोमिसाइल का ये मतलब हुआ कि सिर्फ बिहार के जो अस्थायी निवासी हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते थे। उसके बाद अचानक एक दिन शिक्षा मंत्री को ज्ञान प्राप्त हुआ कि बहुत सारी रिक्तियां रह जाएंगी, तो डोमिसाइल नीति हटाई गई। तो इतना मतलब सरकार मतलब असमंजस की स्थिति में क्यों रहती, बार बार बदलना, ये सबसे कन्फ्यूज़न पैदा होता है। तो कुल मिला के आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर यही निवेदन करूंगा बिहार सरकार से कि भाई ये आम लड़के लड़कियों की ज़िंदगी का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है। शिक्षित बेरोजगार है, उनमें बहुत फ्रस्ट्रेशन है। तो यदि प्रावधान तो 2 काम करे, एक तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है पूरक परीक्षा फल वो जल्द से जल्द निकाले, एकदम मतलब युद्ध स्तर पर जिसको कहते हैं। और दूसरा कि प्रतीक्षा सूची का प्रावधान बनाया जाए और प्रतीक्षा सूची भी निकाली जाए। ये 2 मेरी मुख्य मांग है। देखिए, पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने भी सरकार से और विभाग से अनुरोध किया है कि प्रतीक्षा सूची जो है उसको जल्द जारी करे, और कहीं ना कहीं जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उस को भी अनुरोध किया है कि छात्रों के हित के लिए जल्द से जल्द जो है वो जारी कर दे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे द एज न्यूज़ के